अगर हम अब इसमें बात करते हैं गीता में, तो गीता में संपूर्ण ज्ञान था प्रकृति का, उसके आगे उसे कुछ जानना ही नहीं था। यानी संपूर्ण ज्ञान कहाँ से, उत्पत्ति काल से लेकर अध्यात्म से लेकर धर्म से लेकर पूर्ण व्यवस्था तक का सबका ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया था, ताकि उस शंका से दूर होके अपने जिस कार्य में वो लगा हुआ था उस कार्य को आगे बढ़ाए। इसमें कहीं युद्ध नहीं हो रहा था, ये सब सोचने वाली बात है। तो हम आज उसकी ओर चलते हैं। तो प्रकृति का सबसे पहला जो वो आता है सांख्य योग। सांख्य मतलब मैथमेटिकली कौन सा फॉर्मूला लगता है, मैथमेटिकली प्रकृति में कौन सा फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है हमारे, हम जो मैं जिस पे डिस्कस करने वाला हूँ, प्रकृति में जो लगने वाला फॉर्मूला है जिससे सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं और सब कुछ उसके आधार पर पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्थाएं केंद्रित हैं। तो आइए आज हम उस पर बात करते हैं। तो हम ज्ञान से, गीता से करते हैं सांख्य योग की बातें। मान लीजिए ये पार्ट है, ये पूरब का पार्ट है। पूरब जब हम कहते हैं और पश्चिम जब हम कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ये धरती पे बात कर रहे हैं। तो दोनों पूरब और पश्चिम धरती में ही आते हैं। तो छोड़िए, प्रकृति से पहले हम धरती में बात कर रहे हैं, इसलिए जहाँ पर हम हैं वहीं से हम सब कुछ देखें। तो ऐसा तो है नहीं कि हम स्पेस में हैं, तो जब धरती में है तो धरती से ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों हमारे पे साक्ष्य भाव, एक तो सूर्य है साक्ष्य भाव में जिससे प्रकाश निकल रहा है, यानी प्रकाश को हम साक्ष्य भाव कहेंगे। दूसरा है अंधकार, ये भी साक्ष्य भाव में, ठीक है ना। तो यहाँ से भी क्या है, यहाँ से भी हमें क्या है, अंधकार मिलता है, तो ये नहीं भ्रम मिलता है, और यहाँ से हमें शांत स्टेट मिल रही है, वहाँ से शंका मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसको अगर जैसे ही प्रकाश को हम देखते हैं, तो एक चीज़ देखिएगा, प्रकाश को जैसे ही हम जानने की कोशिश करते हैं, प्रकाश हमें ये नहीं पता रहता है कि इसका सोर्स क्या है, भाई ये आता कहाँ से, इसका शुरुआत कहाँ से हुई है। यहाँ हम शुरुआत ढूंढते हैं, ठीक है ना, इसकी सोर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसको जीरो स्टेट मान लेते हैं। तो जीरो की अगर हम खोज करने चले, तो इसको हम जीरो को खोजते हुए आ रहे हैं। अगर हम प्रकाश को करें तो जीरो को खोजना हुआ, और उधर उल्टा है, उधर हम अंधकार में हैं तो हम भ्रम में हैं। अब हम अंधकार में ही खोजते हैं, ठीक है ना, और अंधकार का अंत नहीं पता चलता है हमें। तो जब हमें अंधकार का अंत नहीं पता चलता है, तो हम उसे असीमित कहते हैं, यानी ये असीमित हो गया, ठीक है ना, ये असीमित हो गया। अब अंधकार असीमित हो गया यहाँ से, तो इसका जो इसको डिनोट करता है वो ब्रह्म डिनोट करता है, संख्या, अज्ञान। तो ये नेगेटिविटी हम इसे कह सकते हैं, यानी ये अंधकार है तो ये नेगेटिव हो गया, ये जो भी उपजेगा नेगेटिव उपजेगा, और ये जो भी उपजेगा पॉजिटिव उपजेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से प्रकाश चला, ये अगर प्रकाश है तो ये अंधकार है, तो ये दोनों बराबर। अगर प्रकाश यहाँ पर आया है तो इसने इतना ही अंधकार को हटाया होगा। भाई अगर प्रकाश अगर यहाँ पर दिखता है आपको, तो पहले उसने इतना ही, बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी ही प्रपोर्शन से अंधकार को हटाया होगा, यानी ये पॉजिटिव हो गया, तो ये नेगेटिव दोनों बराबर हो गए, यानी इसको कहेंगे प्लस इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है ना। ये देखिए, और जीरो यानी इज इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस इज इक्वल टू माइनस। यहीं से आया, प्रकाश का उतना ही भाग गया होगा, जो जीरो से हमें दिखाई दे रहा है वो इधर आया है, तो इतना ही भाग इधर आया, वो बराबर इतने ही अंधकार को हटाया, तो ये माइनस उतना ही भाग हो गया। अब दो चीज़ देखिए, ये तो प्रेजेंट की स्थिति है, ठीक है। आज इसने हटाया इतने अंधकार को, और ये दोनों बराबर हो गए। अब असीमित, अगर एक चीज़ और देखेंगे हम, असीमित, अगर ये है कि ये इस ओर अगर हम देखते हैं, ये डायरेक्शन इस ओर की है, लेकिन अगर इस ओर देखते हैं तो ये प्लस, और ये मॉलिक्यूलर संगठन है, ठीक है ना। तो अगर इधर होता है तो ये गुम जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे सीधे सीधे, ये संगठनात्मक हो गया। तो अगर प्लस इंटू ये करें हम, तो ये हम इन्फिनिटी पा लेते हैं, असीमित अंधकार ढूंढते रह जाएंगे। अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं अंधकार की ओर, तो हमें कुछ नहीं दिखाई देने वाला है, यहाँ भ्रम ही भ्रम रहेगा। तो एक सीधा सीधा फॉर्मूला निकल के आ गया है कि अगर आप की डायरेक्शन
अगर यहाँ पर सब कुछ बनता है, ये प्रकार और आकार और प्रकार ले रहा है, यानी ये पॉजिटिव और इधर नेगेटिव हो गया, ठीक है ना, ये नेगेटिव हो गया। तो अगर इधर की ओर चलेंगे तो ये हमें साक्ष्य भाव से मिला देगा ना, जीरो से, तो यानी ये जीरो हो गया, ये दोनों यहीं से तो पे हैं, तो यानी प्लस माइनस इज इक्वल टू जीरो, ये साक्ष्य भाव उत्पन्न हो गया, ठीक है ना, ये साक्ष्य हो गया इसमें। यानी अगर इधर चलेंगे तो हमें इसके बारे में पता लगेगा क्योंकि एलिमेंट्री नॉलेज, लेकिन अगर इधर चलेंगे तो इधर अगर हमने इसको जोड़ा तो ये जाके मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो जाएगा, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल बना देंगे, तो यहाँ पर अंधकार होगा, ये जोड़ता ही जाएगा, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल बनाता रहेगा, ठीक है ना। यानी इस ओर अगर हम चलते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस संगठित हो जाएंगे, ठीक है ना, और ये हमें देंगे इन्फिनिटी, ठीक है ना। अगर हम डायरेक्शन इधर वाली पकड़ते हैं तो हम इन्फिनिटी की ओर जाएंगे, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में चले जाएंगे, हेंस ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है और ये एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंट्री फॉर्म है, ठीक है ना। और ये या तो आप इस वाले उसको फॉलो करने वाले हो या फिर इस वाले उसको फॉलो करने वाले हो, ठीक है ना। तो ये बेसिक जो फॉर्मूला निकल के आ जाता है, जो संख्या योग निकल के आ जाता है, उसको हम अगर ये अंधकार है, ये अंधकार है और ये प्रकाश है, यानी प्रकाश को सूचक करते हैं हम पॉजिटिविटी से और इसको नेगेटिविटी से सूचक करते हैं, तो दो फॉर्मूले बन के आएंगे, ये तो एलिमेंट्री हो जाएगा प्लस और माइनस, ठीक है ना, और इज इक्वल टू हो गया साक्ष्य, यानी ऊर्जा, प्रकाश कह सकते हैं हम इसको, या ज्ञान कह सकते हैं, इसे हम ज्ञान या प्रकाश कह सकते हैं, ठीक है ना, ऊर्जा भी कह सकते हैं, प्रकाश मतलब ऊर्जा ही होती है। और इधर अगर हम करें प्लस और माइनस, ये जुड़ते हैं, इज इक्वल टू नहीं होते, बराबर नहीं कहते हैं, इसे बराबर नहीं हो गए तो भाई अहंकार, अगर यहाँ अगर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में यानी शंका है, भ्रम है, तो आप किसी से इकट्ठे नहीं होना चाहोगे, आप किस मतलब अपने आप को मैं अपने आप को बराबर नहीं समझोगे किसी भी उससे, ठीक है ना। अगर नेगेटिविटी है आपके अंदर तो आप में या तो अप होगा या डाउन होगा, ठीक है ना, यहाँ मतलब बराबरी का तत्व तो है ही नहीं, तो इसे गुणात्मक कह लेते हैं। तो यहाँ से जो निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा अंधकार यानी भ्रम, अब ये आपकी होगी और ये स्थिति जो होगी वो इन्फिनिटी की होगी, ये शांत जीरो स्टेट हो जाएगी, ये जीरो स्टेट हो गई और ये इन्फिनिटी स्टेट होगी, यानी आप भ्रम में रहोगे। जब आप भ्रम, आपका जो गुणात्मक हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो गुणात्मक होगा, जब गुणात्मक होगा तो संगठनात्मक होगा, आपके विचार संगठनात्मक होंगे, संगठनात्मक में अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, ठीक है ना। भ्रम हो जाएगा, भ्रम होगा तो शंका उत्पन्न हो जाएगी, शंका उत्पन्न होगी तो आप क्या असीमित, आप पूरी जिंदगी भर दौड़ते रहोगे लेकिन आप लक्ष्य से हट जाओगे, यानी यहाँ आपको लक्ष्य मिलेगा ही नहीं। जब आप अंधकार की ओर देखोगे, जब आपकी डायरेक्शन ये हो जाएगी तो ये तो कुल मिला के ये इन्फिनिटी है और ये जीरो स्टेट है, ये शांति की स्टेट है, ठीक है ना। अब दिक्कत यह है कि जो अभी का जो है मानव वो इस ओर देख रहा है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में संगठनात्मक फॉर्म, जब भी मैं कहता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्म यानी संगठनात्मक चीज़, जब आपका दिमाग, जब आपकी सोच जो केंद्रित होती है मॉलिक्यूलर उसमें होती है तो आप संगठनात्मक सोच के रखते हो, और जब इधर आते हो तो एलिमेंट्री, आप अपने गुणों को बढ़ाते हो। जब अपने गुणों को बढ़ाते हो तो इसको भी बराबर करते हो, नेगेटिविटी को भी बराबर करते हो। जब बराबर करोगे तो तुम दोनों बराबर, यानी नेगेटिविटी खत्म करते हो तो अपने आप तुम्हारी भी तो वो खत्म हो जाएगी। लेकिन पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, तुम जानते ही दोनों बराबर है, ये कभी इसी बैलेंस, इस इक्वेशन को बैलेंस करते रहोगे। इट्स अ बैलेंसिंग इक्वेशन, ये बैलेंसिंग इक्वेशन है, ठीक है ना। तो सांख्य योग निकल के आ गया,
तो कुल मिला के जो आज पूरा निष्कर्ष जो पहला निकलता है गीता से सांख्य की ओर, तो यही निकल के आता है कि ये वाला फॉर्मूला कौन सा, ये दो ही फॉर्मूले जो हैं सृष्टि में नियम के आधारित पर है। दो ही नियम इस सृष्टि को बनाने में लगते हैं। एक तो इसको और सही से बड़ा सिस्टमैटिक ढंग से कहें तो यानी प्लस इज इक्वल टू जब माइनस होता है और ये दोनों देते हैं हमें क्या, जीरो, यानी ये मिला के इन दोनों का योग जब जीरो हो जाता है तो ये मेन एलिमेंट्री फॉर्म है। यानी फार्मूला जो है या तो ये होगा या दूसरा ये होगा, प्लस इंटू माइनस, इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला गिव्स अस द इन्फिनिटी, भ्रम की स्थिति देंगे, भ्रम ही होंगे, ठीक है ना। ये अगर आप इधर देखोगे तो ये वाली स्थिति पैदा होगी। तो दो फार्मूले ही इस सृष्टि को बनाने में, यही दो फार्मूले लगते हैं। आप ये अधर्म क्रिएट करता है और ये धर्म क्रिएट करता है। अगर आप एलिमेंट की ओर जाओगे तो ये धर्म हुआ, और मॉलिक्यूल के साइड जाओगे, मॉलिक्यूल की साइड जाओगे तो ये अधर्म हो जाएगा, क्योंकि ये कभी भी आपको लक्ष्य पे पहुंचाएगा ही नहीं। यहाँ कहीं लक्ष्य है ही नहीं, अंधेरे की ओर कभी आपको लक्ष्य मिल ही नहीं सकता। यानी अंधकार का मतलब ही क्या होता है। अब जैसे हम कोरोना को भी कहेंगे तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्म में उसे ढूंढते रहो, आप तो अंधकार की ओर है, आपकी डायरेक्शन रिसर्च कहाँ है, अंधकार की ओर है, तो सवाल ही पैदा नहीं, तो आप घूमते रहो। तो उसके लिए आपको एलिमेंट्री नॉलेज इसकी ओर जाना पड़ेगा और एलिमेंट्री नॉलेज ढूंढनी पड़ेगी। तो हम जब बात करने वाले हैं इसी सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो अब हमने मेन फार्मूला निकाल दिया, जो प्रकृति है दो ही फार्मूले से बनी है। या तो आप प्लस इज इक्वल टू माइनस, जो नेगेटिव है दोनों बराबर हैं, और इज इक्वल टू जीरो, इस ओर देखने लगोगे तो यानी एक दूसरे को बराबर, यानी यहाँ एक मानव जो है ये मानव का हो गया। अगर हम मानव की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, एक मानव दूसरे मानव के बराबर है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यहाँ कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, दोनों इक्वल है, तो आप जीरो स्टेट को प्राप्त कर लोगे। लेकिन अगर एक अहमी है और एक भगवान बनना चाहता है, एक लीडर बनना चाहता है और वो दूसरे को नौकर बनाना चाहता है, एक सेवक बनेगा और एक मालिक बनेगा, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि आप इस वाली स्टेट को पालो। आप ऐसे ही भटकते रह जाओगे। आप संस्कारों का, कई तरह के विचारों का, विकारों का उत्सर्जन करते रहोगे, जिससे आप इसे भटकाव की ओर ही जाओगे। तो मेन सांख्य योग यह है, प्लस इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू ज़ीरो, प्लस और इनटू माइनस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी असीमित भ्रम, ठीक है ना। तो ये सांख्य, ये पूरा का पूरा सांख्य योग यहाँ से निकल के आ जाता है।